सुकून आता है। सर मेरा 2 महीने पहले प्लास्टर लगा हुआ था, मैं आ नहीं सकता। उन्होंने कहा कि आप माता रानी लेके आई आपको, क्या आशीर्वाद हो, माता रानी का आशीर्वाद से आया हूँ। ऐसा तो इतना हौसला बढ़ जाता है कि मैं बता नहीं सकता, कोई शब्द नहीं है मेरे पास। ये लोग हैं तो मैं हूँ, और यही मेरे पिलर हैं सारे। मैं खुद चाहता हूँ कि एक बार कटरा में ऐसी चौकी हो माँ की जो सारी दुनिया में जय जयकार हो। श्री माता वैष्णो देवी प्रेस ऑफ कटरा के पेज पर आप सभी का स्वागत किया जाता है और लगातार आप देख रहे हैं कि हमारे पेज के माध्यम से आप सभी को मैं उन श्रद्धालुओं के साथ मुलाकात करवा रहा हूं जो हर वर्ष मां के दरबार पर दर्शन करने भी आते हैं। केवल दर्शन ही करने नहीं आते हैं, जिस तरह से माता रानी का तीसरा पड़ाव भूमिका मंदिर है, वहां पर किस तरह से इनके द्वारा जो है वहां पर माता रानी का श्रृंगार सामग्री वहां पर दी जाती है, उसके बाद वहां पर पूजा अर्चना की जाती है। और आज दिन के समय पर आपने लाइव विजुअल्स के माध्यम से देखा कि वहां पर किस तरह से इन श्रद्धालुओं ने जो है आज वहां पर नाच गाकर माता रानी के वहां पर जयघोष लगाए, वहां पर हवन किया, उसके बाद वहां पर कन्या पूजन किया, वहां पर एक भंडारा किया गया। ये तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, ये सभी वो लोग हैं जो कि मान सकते हैं कि ये कंधे के साथ कंधा मिलाते हैं। और जब मां के दरबार के लिए जब ये पहली दफा आए थे तो लगभग 2 से 3 जो शख्स इनके साथ थे, लेकिन आज जो है वो कई सारे लोग जो है इनके साथ अलग अलग राज्यों से यहाँ पे जुड़ रहे हैं। चेहरे अलग अलग हैं और सभी लोग जो है वो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर है और एक ही साथ होकर मां के दरबार पर हर वर्ष यहाँ पर दर्शन करने भी आते हैं। और जो एक भाग लेना चाहते हैं कि भूमिका मंदिर पर जो पूजा अर्चनाएं की जाती है, उसके बाद माँ के पावन पिंडियों पर जाके नमन की जाता है। मेरे साथ इनसे बातचीत करते हैं। पहले कि सर आपका नाम? मेरा नाम स्वर्ण कमल। स्वर्ण जी कहाँ से रहने? पानीपत हरियाणा से। सर पानीपत से रहने वाले हैं। अनिल कत्याल जी के साथ किस तरह से मुलाकात हुई और क्या सोच के की, इनके साथ ही क्यों जुड़ना है? मेरी सिस्टर के बेटे बने हुए हैं अनिल कत्याल जी, मेरी सिस्टर के थ्रू इनसे जान पहचान हुई। मैं पहली बार इस माता वैष्णो देवी की यात्रा पे पूरे परिवार के साथ आया हूँ, लेकिन मेरे को ऐसी शक्ति महसूस हुई जो मैंने आज अनिल कत्याल जी के रूम में जाके देखा, बाहर से देखा कि ये माँ से ऐसे लड़ रहे थे कि जैसे बेटा माँ के साथ लड़ता है। कि जब मैंने इतना ये उपराला किया, तेरे को पता था माँ की बारिश है, मैंने इतना उपराला किया, मैंने इतनी संगत को इकट्ठा किया और ये बारिश आ गई है, सब परेशान है कि बारिश आ गई है, इतना बड़ा यज्ञ कैसे संपन्न होगा। और ये माँ के साथ खूब लड़े और आधे घंटे के अंदर अंदर बारिश और मौसम ऐसा खुल गया, मैंने आज तक ऐसा चमत्कार नहीं देखा। और मैंने ये प्रण कर लिया कि हर साल जैसी भी कोई स्थिति होगी, मैं कत्याल साहब के साथ कंधे के कंधा मिला के माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जरूर आऊंगा। सर आपका नाम? अमित बंसल। कहाँ से रहने? गुड़गांव से। क्या सोचकर इनके साथ जुड़े और माँ के दरबार पर दर्शन करने तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन इनके साथ जुड़ने के साथ ही दर्शन बस माँ की इच्छा थी, जो माँ ने भाई से हमें मिलवाया और भाई से जुड़े हम। कितनी ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, क्योंकि जिस तरह का माहौल बनाया लगातार 48 घंटे हो चुके हैं, हम भी देख रहे हैं किस तरह की पॉजिटिव वाइब्स आती है माँ के दरबार पर दर्शन करने में। अलग ही एहसास है जो बयान नहीं कर सकते। अनिल जी जय माता दी। क्या नाम है आपका? कुशलपाल सिंह, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश है जी। कुछ दिल्ली के हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के हैं और कुछ मध्य प्रदेश के हैं, कुछ इंदौर के हैं, कुछ पानीपत के हैं। क्या सोच के जुड़े थे इनके साथ? और इनकी सबसे पहले एक भेंट थी, मैंने चुन्नी बनाई पाई जोड़ के, वो भेंट मैंने दरबार से सुनी थी। अमन नाम था शायद उनका जो गायक थे। उसके बाद मेरे को इनका नाम पता चला था, फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं। वैसे मैं इनसे 8 साल से जुड़ा हुआ हूँ, आता भी हूँ उनके पास, मिलने भी आता हूँ, महीने 2 महीने में मिलता भी उनसे मैं। लेकिन इसके ये भेंट लिखते हैं, मेरे को एक काम आने से ऊपर का, जब भी मैं कभी दरबार आता तो मैं इनको लाइव दर्शन कराता हूँ वहाँ से। वो कहते हैं कि एक बेटा वहाँ पे है ना, तू यहाँ आया तो इनको दर्शन करा। इस चीज़ को मैं बयान नहीं कर सकता, पर ये मेरे को बड़ा भाई मानते हैं और बड़े भाई की तरह से मैं भी इनका सम्मान करता हूँ। और ये मैं बड़ा भाई, तो ये मुझे बड़े भाई की तरह अपना सम्मान देते हैं। लेकिन जो इनको जिम्मेदारी दे रखी है माँ ने, बड़ी अजीब है, उसका निःशब्द, उसका कोई बयान नहीं कर सकता। जय माता। क्या नाम है सर? मेरा नाम विजय कुमार है, मैं दिल्ली पालम से हूँ। सर दिल्ली, यूपी, पानीपत, इंदौर, मध्य प्रदेश सभी एक साथ हो चुके हैं और क्या सोच के जुड़े थे इनके साथ? क्योंकि इनकी तरफ से भेंटें तो लिखी जाती हैं, गाई भी जाती हैं, लेकिन क्या ऐसा दिमाग में आया कि इनके साथ ही माँ के दरबार पर जाना, हर वर्ष दर्शन करने? भैया जोड़ने वाली और जुड़ाने वाली माँ है। माँ ने जरिया भैया को बनाया और हम आके इनसे जुड़ गए हैं और ऐसे जुड़े हैं कि अब
छोड़ने का तो मतलब बिछड़ने का कोई मन ही नहीं है। जब तक रहेंगे भैया के साथ रहेंगे, जो भैया क्या करेंगे हम साथ हैं। लाइफ टाइम पॉलिसी करवा दी। बिल्कुल जी, अब ये तो बिल्कुल जी लाइफ टाइम पॉलिसी है। सर मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं झंडा लेवल का सेवादार हूँ और तब से इनसे जुड़ा हूँ। ये वेट लिख के देते हैं। सर कितनी ज्यादा पसंद आती है इनकी लिखी हुई प्रिंटें, और उनको बहुत उस पेट का एक एक अक्षर जब कानों के द्वारा जो दिमाग में वो अक्षर बैठता है तो कितनी ज्यादा सुकून मिलता है। सर मेरे को बहुत सुकून मिलता है। जय माता दी। मनोज चौहान मेरा नाम है, और ये हमारे भाई साहब अनिल गिटारी, ये हमारे छोटे भाई साहब, बड़े भाई साहब एक समान। आज हम कम से कम 12 साल से मिले हुए हैं। जब से ये कारवां शुरू हुआ था हम इनके साथ हैं, और आगे जो ये मेला होगा वो देखने लायक होगा। और माता रानी की इतनी मेहर है कि कम से कम आगे जो हमारे किताब का होगा ना, वो कटे में एक शान होगी, और ये परिवार इसी तरह और आगे बढ़ेगा। जय माता दी। अब ये वो चेहरा है जिसके लिए ये सभी लोग जो है तारीफ कर रहे हैं। सिंह साहब थोड़ा मेरे से शायद थोड़ा नाराज है, थोड़ा पीछे रह रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सिंह साहब क्या नाम है? जय माता दी। जय माता दी। मेरा नाम जोगिंदर सिंह जी। सिंह साहब कहाँ से रहने वाले? दिल्ली तो जी। दिल्ली से। कितने समय से इनके साथ जुड़े हैं और क्या सोच के जुड़े थे? मैं कुछ सोच के नहीं जुड़े जी, क्या वो दिमाग शक्ति ने जोड़ देता है, जुड़ गया। वैसे ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਲਾਈਨ ਤੇ, ਬਟ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰਹੇਗਾ ਅਸੀਂ जुड़े रहेंगे। सर क्या नाम? मेरा नाम विक्रम विजय जी। सर कहाँ से रहने वाले? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से। सर जब इनके साथ दर्शन करने के लिए आए, दर्शन करने शख्स जो है अपने परिवार के साथ भी आता है, लेकिन इतने बड़े परिवार के साथ जब दर्शन करने आता है तो एक अलग सा सुकून आता है। सर मेरा 2 महीने पहले प्लास्टर लगा हुआ था, मैं आ नहीं सकता। उन्होंने कहा कि आप माता रानी लेके आइए आपको, तो ये क्या आशीर्वाद हो, माता रानी का आशीर्वाद से ही आया हूँ, ऐसे आ नहीं सकता। मैं ऊपर दरबार भी नहीं जा सका, वहां जगह पे स्नान करके आया, फिर आगे नहीं जा सका। अगली बार ये कह रहे जरूर लेके बताऊँ। माता रानी की पूरी कृपा है। पूरी कृपा। मैं हरीश नरोला दिल्ली से। मैं जागरण लाइन का, मेरे को 45-50 साल का एक्सपीरियंस है। वो आपकी डफली बजाने से पता चल रहा था, आज सुबह से लगातार आपको देख रहे थे। और जो अनिल कत्याल जी के वर्ड है ना, वो एक ऐसे मोतीपुर होते हैं। जब मैं ये मेरे को व्हाट्सएप पे कोई लाइन भेजते हैं ना, तो मैं गुनगुना के इनको बताता हूँ कि इसका ये स्वर ऐसे बैठेगा, ऐसे बैठेगा। और जो इनके अंदर जो चीज है ना, वो शायद ही किसी व्यक्ति के पास होगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये प्रोफेशनल नहीं है, इनको कोई पैसे का लालच नहीं है। ऐसा व्यक्ति कोई ना तो कोई संसार में होता है, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं ज्यादा धन कमाऊं, पैसा कमाऊं। मगर मैं इनके जुड़ने का जो मेरा कारण, मैं भी प्रोफेशनल नहीं हूँ और मैं भी इनसे इतना प्यार करता हूँ। अनिल कत्याल जी मेरी जान है, और माता रानी जब तक मैं इनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा हूँ, ये जो मुंह से कहेंगे वही होगा। और बड़ी प्यारी जो इनके भजन ये वाला आप सुनते ही हैं, देखते ही हैं, उसमें रस ऐसा घोलता है। और मैं रस घोलने में, अगर ये जब मुझे ये किताब आ रही है, इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। इन्हें 2-3 बेटे ऐसी मैंने पढ़ी हैं, देखी हैं, रस घोलती हैं, रस अंतर से रस घोलता है। जय माता दी। जय माता। सर क्या नाम है आपका? मैं विमल मेहरा, करोलबाग मेहरा रोड। सर कितने वर्षों से इनके साथ आ रहे हैं? जब फर्स्ट टाइम आए लगे हुए तो मेरे को इनके साथ 4 साल हो गए। मगर परिवार के साथ? हाँ जी, मगर दर्शन करने पहली दफा महामाया के चरणों में हाजिरी भरने आया हूँ। और जो कल रात को चौकी अटेंड की है, और चौकी में जो नूर माँ ने बरसाया है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। वो हमेशा के लिए दिमाग में बैठ गया है, और मैं कोशिश करूँ आगे से इनके साथ हर बार। सर बात करते करते बड़े इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन लगता है कि कुछ ज्यादा सुकून है इस परिवार के साथ। महामाया के चरणों में बैठकर जो दर्शन हुए हैं, जो यात्रा हुई है, उसका जो स्वरूप है वो तो हमेशा रहेगा, आत्मा में रहेगा। क्या नाम है? प्रियंका मेहता, दिल्ली से। दिल्ली से हो। आज के टाइम की बात करें तो यूथ जो है वो इन सब चीज़ों से दूर रहता है, लेकिन आप एक फैमिली के साथ हैं, ना कि अपनी फैमिली के साथ, एक बड़ी फैमिली के साथ मान सकते हैं, बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली, जो कि अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ पर आते हैं। कितना ज़्यादा सुकून मिला आपको माता के दर्शन करने के बाद? अब आप यहाँ से दर्शन करने के बाद वापस चले जाएंगे, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? ये एक्सपीरियंस जो है वो अद्भुत था, एक अविश्वसनीय एक्सपीरियंस था।
ये बहुत ही यूनिक था, जिसे वर्ड्स में आई डोंट थिंक डिस्क्राइब किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा था। एक माँ का परिवार है, माँ के बच्चे हैं और माँ के अनमोल रतन अनिल अंकल से मिलने का मौका मिला। वो उनकी भेंटें, उनमें बहुत ज़्यादा रस है। वो आपको माँ से सीधा जोड़ती हैं और उनके सहारे आप माँ के और करीब हो सकते हैं। संजय मेहता जी। सर कहाँ से रहने वाले? दिल्ली से। सर कितने वर्षों से इनके साथ जुड़े हैं? 15 सालों से। 15 सालों से लगातार इनके साथ हर वर्ष जी आ रहे हैं। जी जी। कितना ज्यादा सुकून मिलता है। मेरे बड़े भाई हैं, ऐसे दर्शन करने और इस बड़े परिवार के साथ बड़े अद्भुत दर्शन होते हैं। भैया की भेंटें सुन के बहुत आनंद आता है। मेरे बड़े भैया हैं, बहुत ही आनंद आता है इनकी भेंटें सुन के, इनके साथ मिलके। एक अपना दिल से प्यार है। मेरे बड़े भैया हैं और खुशी मिलती है। भूमिका मंदिर में हवन होता है, बड़ी सुकून से शांति मिलती है। वहाँ माँ की शक्ति है, भैया को मिलती है, हमें भी दर्शन मिलते हैं, हमें भी आशीर्वाद मिलता है। हमें बड़ी खुशी मिलती है भैया के साथ जुड़ के। इनकी नई नई भेंटें जो दरबार में बोली जाती हैं, सभी को बहुत ही अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। एक परिवार है हमारा। सबके नाम है? मेरा नाम नितिन वातवा है, दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। सर कितने वर्षों से इनके साथ जुड़े? मैं करीब 3 साल से इनके साथ जुड़ा हूँ। फर्स्ट टाइम इनके साथ है या लगातार? मैं 2 साल से आ रहा हूँ इनके साथ। फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस और इस टाइम का एक्सपीरियंस में कितना ज्यादा डिफरेंस है और कितना ज्यादा सुकून मिलता है इस धर्मनगरी कटरा आधार शिविर पर आकर माता रानी की 3 पिंडियों को जाकर नमन करना और इतने बड़े परिवार के साथ आकर यहाँ पर इस त्योहार को मनाना कि 2 से 3 दिन आप यहाँ पर रुकते हैं। मानसिक एक त्योहार होता है, इस त्योहार को मनाते कितना ज्यादा सुकून मिलता है। क्योंकि मेरे को माता रानी के पास आते हुए करीब 20 साल हो गए। पिछले 2 साल से जो मैंने इनके साथ जुड़ के जो एक्सपीरियंस किया वो बिल्कुल यूनिक एक्सपीरियंस होता है। इस बार भी जब मैं आया हूँ तो अपने पेरेंट्स को साथ लेके आया हूँ। मेरी मदर ऑलमोस्ट 76 ईयर्स ओल्ड है, तो मेरी हिम्मत नहीं थी। इन्होंने मुझे हिम्मत दी 2 दिन पहले कि आप ले आओ। मेरी माता रानी को अरदास इन्होंने लगवाई। चमत्कार मैंने तब देखा जब माता रानी मेरी आराम से नीचे दर्शन करके आ गए। बहुत सुंदर दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन। मैम क्या नाम? प्रीति। कहाँ से रहने वाले? नोएडा। नोएडा से। मैम कितने वर्षों से इनके साथ आ रहे हैं? 4 साल। 4 साल हो गए। किस तरह का एक्सपीरियंस रह रहा है? क्योंकि यहाँ पर सीनियर जूनियर सभी एक साथ होते हैं और एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर यहाँ पर इस तरह के दर्शन करते हैं और इस त्योहार को इस तरह से मनाते हैं, तो कितना ज़्यादा सुकून मानते हैं? सुकून तो यहाँ आकर वापस जाने का मन नहीं करता। माँ भूमिका रानी ऐसी अपने साथ जुड़वाई रखे। भैया की बेटे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर होती रहे, माँ सुनती रहे, हमें भी सुनवाती रहे और हर साल ऐसे ही मेला लगता रहे और हम इस दिन को बहुत अच्छे से मनाते रहे। सर क्या नाम? जतिन ओबराय। सर कहाँ से रहने वाले? दिल्ली से। दिल्ली। कितने वर्षों से आ रहे हैं? मैं भैया के साथ 4 साल से आ रहा हूँ। किस तरह का एक्सपीरियंस किए 4 साल? मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। हर साल मेरा दुगना एक्सपीरियंस होता जाता है। इस साल तो मैं ऐसा एक्सपीरियंस लेके जा रहा हूँ कि मेरा जाने का भी मन नहीं कर रहा यहाँ से। ऐसा एक्सपीरियंस मेरा इस बार हुआ। एक्सपीरियंस सबका बहुत बढ़िया था और यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। अब एक आखिरी लाइन में जो कहूँगा, क्योंकि ये लगातार पिछले 2 से 3 दिन से लगातार कटरा धर्मनगरी पर थे। अपनी गाई हुई बेटों के जो शब्द हैं इनके कि मेरा गढ़ कटरे होता, 3 दिन ये अपने घर पर थे। क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि वो श्रद्धालु जो कटरा धर्मनगरी पर दर्शन करने आते हैं, ये अपना घर समझ के आते हैं और उसके बाद माता रानी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। कितना ज्यादा मुश्किल होंगी अब इन लोगों को जब ये यहाँ से 1 साल के लिए माता रानी को अलविदा कह के जाएंगे। अपनी आंखों पर कुछ ऐसे आंसू लेकर जाएंगे कि माता रानी का अगला बुलावा कब आ सकता है। उम्मीद सबकी आंखों पर ये होता है कि अगले वर्ष माता रानी बुलाएगी, लेकिन उस 1 वर्ष के बीच में कब माता रानी इनको बुलावा भेज देगी या कब किसी को चिट्ठी डाल देगी, माता रानी का कोई पता नहीं। लेकिन खुशी जो है इनको बहुत ज्यादा है, सुकून इनको 2 दिन से लगातार हो रहा है। लेकिन अब जब ये वापस अपने घर की तरफ जाएंगे, आंखें नम होंगी। माता रानी की गुफा को, माता रानी के इस पहाड़ को जब यहाँ से अलविदा कहते हुए बाई ट्रेन से बाई रोड के द्वारा जब अपने घरों पर जाएंगे, कितनी ज्यादा मुश्किलें होंगी। लेकिन अनिल कत्यान जी की बात करें तो सबने कहा कि कितने सालों से इनके साथ एक्सपीरियंस है, कितने सालों से इनके साथ लगातार वो आ रहे हैं। कुछ 10 वर्षों से आ रहे हैं, कुछ 4 वर्षों से, कुछ का फर्स्ट टाइम है। आंखें उनसे जब हमने बात करते करते इमोशनल भी हुए। लेकिन प्यार इस शख्स के साथ इन लोगों का है, ज्यादा से ज्यादा लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं। जो भी श्रद्धालु माँ के दरबार पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, वो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और इस परिवार के बारे में मैंने आपको ब्रीफ मैंने खुद नहीं किया, इन लोगों ने खुद आपको ब्रीफ करके बताया कि आखिरकार माँ की यात्रा किस तरह से इनके द्वारा की जाती है और इनके साथ मिलने के बाद किस तरह का सुकून इन सभी को मिल रहा है। तो ऐसी और खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी प्रसव कटरा के साथ। मैं अपने सहयोगी अमरीक सिंह के साथ। सभी को जय माता।